तो दोस्तों अमेरिका के द्वारा कई तरीके के बॉम्बर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें B-1B जैसे सुपरसोनिक बॉम्बर के साथ साथ B-2 स्पीड जैसे स्टेल्थ बॉम्बर तक शामिल है। पर क्या आप लोगों को पता है कि अमेरिका के पास जो B-52 बॉम्बर है ये बाकी दोनों बॉम्बरों के तुलना में भी काफी अधिक महत्वपूर्ण है। और दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि इसका महत्व अमेरिका की एयरफोर्स में इतना अधिक है कि 70 साल के उम्र के होने के बावजूद अमेरिका के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और फिलहाल अमेरिका ये भी प्लान कर रहा है कि कैसे इन एयरक्राफ्टों को 100 साल तक इस्तेमाल किया जा सके। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे अब अमेरिकी एयरफोर्स की तरफ से B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस जैसे बॉम्बरों को 100 साल तक इस्तेमाल करने के लिए तैयारी किया जा रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों अमेरिका के वायुसेना में कई तरीके के महत्वपूर्ण बॉम्बर एयरक्राफ्ट है। इवन अमेरिका दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास स्टेल्थ बॉम्बर भी है। आप सब लोगों को ये भी पता होगा कि अमेरिका B-21 के नाम से अपना दूसरा स्टेल्थ बॉम्बर का भी निर्माण कर रहा है, जो अमेरिका के बेड़े के पुराने बॉम्बरों को रिप्लेस करेगा। पर क्या आप लोगों को पता है कि अमेरिका के पास चाहे B-2 नामक स्टेल्थ बॉम्बर हो या फिर अमेरिका B-2 नामक बॉम्बर हो या फिर अमेरिका के द्वारा B-21 नामक स्टेल्थ बॉम्बरों का निर्माण किया जा रहा हो, इन सभी से इतर अमेरिका अपने पुराने B-52 बॉम्बरों को अधिक महत्व देता है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अमेरिका के द्वारा निर्माण किया हुआ ये 70 साल पुराने बॉम्बरों को और 30 साल तक इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका की तरफ से अब से ही तैयारी शुरू कर दिया गया है। और इन बॉम्बरों को अब अमेरिका अपग्रेड करके ऐसा मजबूत बनाएगा कि ये 100 साल की उम्र तक भी इस्तेमाल हो सके। दोस्तों B-52 एयरक्राफ्टों में से B-52 एज वेरिएंट अमेरिकी एयरफोर्स के सबसे पुराने और मोस्ट यूजफुल हैवी बॉम्बर है। और फाइनली ये एयरक्राफ्ट अब एक नया इंजन से लैस होगा। बेसिकली दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के निर्माण के बाद से ही इसमें TF-33 इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा था। और नए इंजनों के घोषणा के बाद बताया जा रहा है कि इससे अब B-52 एज बॉम्बरों के जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो तो घटेगा ही, साथ ही साथ इसके लाइफ भी एक्सटेंड हो जाएगा और करीब करीब इन बॉम्बरों को 2060 तक आसानी से इस्तेमाल किया जाएगा। और दोस्तों इसका सिंपल मतलब ये है कि ये B-52 दुनिया का एकमात्र ऐसा बॉम्बर बनेगा जो करीबन 100 साल तक लगातार इस्तेमाल किया गया हो। दोस्तों रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि B-52 एयरक्राफ्टों में जो नया इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा वो असल में रोल्स रॉयस F-130 इंजन है। और ये बेसिकली रोल्स रॉयस की तरफ से निर्माण किया हुआ BR-700 इंजनों के एक मिलिट्री वर्जन है। BR-700 इंजन असल में जो B-52 में TF-33 इंजनों का इस्तेमाल किया जा रहा है उसके सेम वर्जन का इंजन है। और अब तक ऐसा करीबन 3700 इंजनों को रोल्स रॉयस कंपनी ने तैयार कर चुका है। पर इन इंजनों को ज्यादातर सिविलियन एयरक्राफ्टों में ही इस्तेमाल किया गया है और उनमें से भी सबसे अधिक ट्विन इंजन बिजनेस जेटों में। और दोस्तों ऐसे एयरक्राफ्टों में ज्यादातर अमेरिकी बोइंग 707 4 इंजन एवेक्स एयरक्राफ्टों के बेस पे निर्माण किया हुआ गॉल्फस्ट्रीम 500 और 550 जैसे ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट शामिल है। दोस्तों वैसे अगर देखा जाए तो B-52 एयरक्राफ्टों के अपग्रेडेड इंजन के लिए इसमें ऑलरेडी इस्तेमाल होने वाले TF-33 इंजनों के अपग्रेडेड वर्जनों को भी ऑफर किया गया था। पर अमेरिका के तरफ से BR-700 इंजनों को ही सिलेक्ट किया गया क्योंकि कई एक्सपर्टों का मानना है कि जो TF-33 इंजनों के अपग्रेडेड वर्जन है वो ऑलरेडी अपने मार्केट शेयर खो चुका है और इसके पीछे असल कारण इसका नया डिजाइन होना जो कि उतना कारगर नहीं है। दोस्तों करंटली जो B-52 बॉम्बरों में TF-33 इंजनों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो असल में JT-3D सिविलियन एयरक्राफ्टों के इंजन के एक मिलिट्री वर्जन है। और 1958 से लेके अब तक ऐसा करीबन 8600 इंजनों का निर्माण किया जा चुका है। और फिलहाल इसका एकमात्र इस्तेमालकर्ता वही देश है जो अभी भी इन इंजनों के इस्तेमाल से बनाए हुए एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल कर रहा हो। मतलब फिलहाल कोई नए एयरक्राफ्टों में ऐसे इंजनों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है और खाली इसका इस्तेमाल पुराने एयरक्राफ्टों के इंजनों को रिप्लेस करने में ही किया जा रहा है। दोस्तों अगर अमेरिकी एयरफोर्स को ही देखा जाए तो अमेरिकी एयरफोर्स में B-52 के अलावा E-3 एवेक्स एयरक्राफ्टों में भी इसका इस्तेमाल होता है, जो कि बोइंग 707 के बेस पे बनाया हुआ एक मिलिट्री सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है। जहां पे B-52 बॉम्बरों में ऐसे 8 इंजनों का इस्तेमाल किया गया है तो वहीं पे E-3 एयरक्राफ्टों में सिर्फ 4 इंजनों का इस्तेमाल किया गया है। दूसरी तरफ दोस्तों जो TF-33 इंजन अपने मार्केट खो रहा है उसके पीछे एक कारण तो ये भी है कि जिन एयरक्राफ्टों में इन इंजनों का इस्तेमाल किया जा रहा था वो फिलहाल एक एक करके रिप्लेस हो रहा है। इवन दोस्तों E-3 एयरक्राफ्टों को जिन नए एयरक्राफ्टों के द्वारा रिप्लेस करने का तैयारी किया जा रहा है मतलब KC-135 वो भी ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है। और आपको जान के हैरानी होगा कि इसमें भी BR-700 इंजनों का इस्तेमाल हो रहा है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ये जो BR-700 इंजनों के तर्ज पे बनाया हुआ नया F-130 इंजन है ये असल में $4.3 मिलियन की लागत से आएगा। मतलब हर एक ऐसे नए इंजनों की लागत करीब करीब $4.3 मिलियन होगा। और अमेरिकी बेड़े में जो 76 B-52 एज बॉम्बर
बॉम्बर है उनमें इंजनों के रिप्लेसमेंट प्रोग्राम 2038 तक संपूर्ण कर लिया जाएगा। दोस्तों अगर देखा जाए तो अमेरिकी एयरफोर्स के तरफ से B-52H बॉम्बरों के इंजनों को रिप्लेस करने के लिए करीबन 2 दशकों से ही प्रयास चलाया जा रहा था। सबसे पहले ऐसे इंजनों को रिप्लेस करने के लिए 8 इंजनों के जगह में 4 बड़े आकार के हाई थ्रस्ट वाले इंजनों के इस्तेमाल का बात उठाया गया था, जो बेसिकली हैवी लिफ्ट एयरलाइनरों में इस्तेमाल होता है। इवन इनमें कुछ ऐसे भी इंजन शामिल था जो रिसेंटली डेवलप किया गया था और उन इंजनों को हैवी लिफ्ट के साथ साथ कम फ्यूल इस्तेमाल करने वाले इंजनों में भी गिना जाता है। दोस्तों बेसिकली अगर देखा जाए तो अमेरिकी बेड़े के जो B-52 बॉम्बर है उसके अलावा जो अन्य एयरक्राफ्टों में TF-33 इंजनों का इस्तेमाल किया जा रहा था वो फ्यूल एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए ही बदल दिया गया था, जबकि TF-33 इंजनों के तुलना में जो F-130 जैसे इंजन है ये अधिक फ्यूल एफिशिएंट है और इसी वजह से ही अमेरिका के द्वारा छोटे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों में और मॉडर्न जमाने के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये नए इंजनों के इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों अमेरिकी बेड़े के B-52 बॉम्बरों को अगर देखा जाए तो ये असल में एक लॉन्ग रेंज सबसोनिक जेट पावर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, जिसे कई कई जगहों में स्ट्रेटोफोर्ट्रेस भी कहा जाता है। दोस्तों बेसिकली कंप्यूटर के जमाने आने से कई दशक पहले मतलब करीब आज से 70 साल पहले पेन पेपर की मदद से ही इन एयरक्राफ्टों के डिजाइन और डेवलपमेंट किया गया था। पर उस जमाने में पेन पेपर की मदद से जिस एयरक्राफ्ट को निर्माण किया गया था वो अभी भी एक सक्सेसफुल एयरक्राफ्ट बना हुआ है। कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया जाता है कि मॉडर्न जमाने के एक बेहतरीन स्मार्टफोन में जिस तरीके के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है B-52 में उस लेवल के टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल नहीं किया गया, फिर भी यह अब तक के सक्सेसफुलतम बॉम्बर एयरक्राफ्ट है। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट का काम द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद ही शुरू हो गया था, जबकि एयरक्राफ्ट ने अपना पहला उड़ान 15 अप्रैल 1952 में भरा था और इन एयरक्राफ्टों को फरवरी 1955 में अमेरिकी एयरफोर्स में शामिल किया गया था। रिपोर्टों में बताया जाता है कि अमेरिकी एयरफोर्स के अलावा कुछ एयरक्राफ्ट नासा मतलब अमेरिका के स्पेस एजेंसी के द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है। कुल 10 साल तक इन एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन किया गया और साल 1952 से लेकर 1962 के दरमियान ऐसा करीबन 744 एयरक्राफ्टों को निर्माण किया गया था, जबकि अब रिपोर्टों में बताया जाता है कि अमेरिका के बेड़े में ऐसा सिर्फ 76 एयरक्राफ्ट ही बचा हुआ है जो सबसे अधिक मात्रा में अपग्रेडेड B-52H बॉम्बर है। दोस्तों इन बॉम्बरों के अगर स्ट्रेटेजिक रोल को देखा जाए तो ये कई तरीके के रोल को निभा सकता है, लेकिन इसे बनाने का असल मकसद परमाणु हथियारों को ही कैरी करना था। दोस्तों B-52 एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो 70 साल पहले बनाए हुए इन एयरक्राफ्टों को ऑपरेट करने के लिए 5 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है, जिनमें एक पायलट, एक को पायलट, एक वेपन सिस्टम ऑफिसर, एक नेविगेटर, एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑफिसर होते हैं। दोस्तों B-52 बॉम्बरों के अगर लंबाई को देखा जाए तो ये करीबन 48.5 मीटर मतलब 159 फीट 4 इंच के आसपास है और इसके विंग स्पैन करीब 56.4 मीटर मतलब 185 फीट है। एयरक्राफ्ट के ऊंचाई करीबन 12.4 मीटर मतलब 40 फीट 8 इंच के आसपास है और इसके विंग एरिया करीबन 370 मीटर स्क्वायर मतलब 4000 स्क्वायर फीट के आसपास है। एयरक्राफ्ट के एम्प्टी वेट करीबन 83,250 किलोग्राम के आसपास है, जबकि इसके ग्रॉस वेट करीबन 1,20,000 किलोग्राम के आसपास है, जबकि इसके मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीब 2,19,600 किलोग्राम के आसपास है और इसके फ्यूल कैपेसिटी 48,000 यूएस गैलन के आसपास या फिर 1,81,000 लीटर के आसपास है। दोस्तों एयरक्राफ्ट में जो 8 इंजनों का इस्तेमाल होता है मतलब TF-33 इंजन वो असल में प्रीटी विटनी की तरफ से निर्माण किया हुआ इंजन है, जिनमें से हर एक इंजन का थ्रस्ट करीब 76 किलो न्यूटन है। एयरक्राफ्ट के अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो बताया जाता है कि इसके मैक्सिमम स्पीड 560 नॉट्स या फिर 1050 किलोमीटर पर आवर है, जबकि इसका क्रूजर स्पीड 442 नॉट्स मतलब करीब 820 किलोमीटर पर आवर है। B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस एयरक्राफ्ट के कॉम्बैट रेंज करीबन 7600 नॉटिकल माइल मतलब करीब 14,200 किलोमीटर है, जबकि इसका फेरी रेंज करीबन 8,800 नॉटिकल माइल मतलब 16,300 किलोमीटर के अधिक है। एयरक्राफ्ट के सर्विस सीलिंग भी 50,000 फीट मतलब 15 किलोमीटर तक है, जबकि इसके रेट ऑफ क्लाइंब 31.85 मीटर पर सेकंड या फिर 6,270 फीट पर मिनट है। दोस्तों स्ट्रेटोफोर्ट्रेस एयरक्राफ्ट के अगर हथियार के कैपेसिटी को देखा जाए तो इसमें ओरिजिनली एक रिमोट कंट्रोल टेल माउंटेड 20 मिलीमीटर के वेलकम कैनन का इस्तेमाल किया गया था, पर 1991 में एक मॉडिफिकेशन के दरमियान सभी एयरक्राफ्टों से इन गनों को निकाल दिया गया। फिलहाल इन एयरक्राफ्ट में गन के अलावा बाकी सभी पुराने हथियार है और अप्रोक्सीमेटली ये एयरक्राफ्ट 31,500 किलोग्राम के बॉम्ब्स को और मिसाइल्स को लेकर उड़ान भर सकता है। दोस्तों फिलहाल इस एयरक्राफ्ट के एवियोनिक्स को भी पुराने दशक के एवियोनिक्स से रिप्लेस कर दिया गया है और रिपोर्टों के मुताबिक इसमें कुछ नए एवियोनिक्स जैसे कि लो लाइट लेवल टेलीविजन सेंसर्स, लाइटनिंग एडवांस टारगेटिंग पॉड, स्नाइपर एडवांस टारगेटिंग पॉड और IBM FE-101 कंप्यूटर लगाया गया है। कुल मिला के इन एयरक्राफ्टों के जो फीचर्स है वो अभी भी अमेरिकी एयरफोर्स को मजबूर
करके रखा है कि इन एयरक्राफ्टों को और कई साल इस्तेमाल किया जाए, और इसी वजह से ही एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करते हुए कम से कम 100 साल तक इस्तेमाल करने का तैयारी किया जा रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।